Hello student, this is Krishna sir. Welcome back to fourth class of solution chapter, continuation of vapor pressure. तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया था और वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. अब हम रॉस लॉ पढ़ेंगे. तो बेटा रॉस लॉ में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स का हमें पढ़ना है. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट. तो राइट डाउन व्हाट इज रॉस लॉ. What is the definition of Rawls law? Rawls law बेटा क्या बोलता है कि the partial vapor pressure of any volatile component is directly proportional to its mole fraction. मतलब जो भी partial vapor pressure होगा, the partial vapor pressure of any volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component in liquid. तो बेटा रॉस लॉ क्या बोलता है कि जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो भी वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो उनके मोल फ्रैक्शन से क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. ठीक है, तो सपोज करो एक सोल्यूशन बन रहा है और बेटा सोल्यूशन दो बंदों से बनता है, ये हमें मालूम ही है. एक लेटर सपोज यहाँ पे सॉल्वेंट है और दूसरा मेरा क्या है, सोल्यूट है. और यहाँ पे बेटा दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट. ठीक है, दोनों ही बंदे यहाँ पे क्या है, वोलेटाइल है. अगर दोनों ही बंदे वोलेटाइल हैं तो दैट मीन्स व्हाट, वो क्या एक्सर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. ठीक है, तो बेटा जैसे सॉल्वेंट को मैं ऑलवेज क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, और सोल्यूट को मैं क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, है ना. सॉल्वेंट को मैं क्या ले लेता हूँ, 1, और सोल्यूट को ले लेता हूँ 2. तो अगर मैं यहाँ पे रॉस लॉ अप्लाई करूँ तो देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. तो इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जिसको मैं P1 बोलता हूं, जिसको मैं क्या बोलता हूं, P1, दिस इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा. क्लियर है मेरी बात. अच्छा ये देखो सोल्यूट के लिए क्या हो जाएगा, P2 इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2. क्लियर है. अच्छा अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाई. सो P1 क्या हो जाएगा, this will become P1 not X1 and this become P2 is equals to P2 not X2. क्लियर है मेरी बात ये. अब जरा ये बताओ, ये P1 क्या है, P1 नॉट क्या है, और यहाँ पे बेटा P2 क्या है, P2 नॉट क्या है. तो जरा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को. लेट अस सपोज मैंने बोला कि ये वाले कंटेनर में सॉल्वेंट है, ये वाले कंटेनर में क्या है, सॉल्वेंट है. ठीक है, मतलब ये 1 वाला बंदा हो गया, और ये वाले कंटेनर में क्या है, तुम्हारा सोल्यूट है, ये तुम्हारा सेकेंड वाला हो गया. ठीक है, और इन दोनों को जब तुमने मिक्स किया उसके बाद फिर क्या मिल गया, सोल्यूशन मिल गया. ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया, सोल्यूशन मिल गया. तो यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे 1 भी है प्लस यहाँ पे क्या है, 2 भी है, सॉल्वेंट भी है अंदर और क्या है, सोल्यूट भी है. क्लियर है. तो एक चीज जरा समझना, जब ये अकेला था, जब तुमने इस सॉल्वेंट को सोल्यूट में नहीं डाला था, ठीक है, तो सॉल्वेंट के सरफेस पे इसके जो मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, उसको मैं बोलूंगा P1 नॉट. उसको मैं क्या बोलूंगा, P1 नॉट. कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने सॉल्वेंट को अभी मिक्स नहीं किया, अभी सोल्यूशन बेटा बना नहीं है, तो जब ये प्योर फॉर्म में था, जब ये अकेला था, तो ये अपने सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, यहां पे ये अपने सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा P1 नॉट. तो P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म. मतलब अभी तुमने क्या किया है, इसको मिक्स नहीं किया बेटा. ठीक है, सो P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म. ऐसे मैंने यहां पे इसके लिए बोल दिया 2 वाले के लिए, तो ये इसके वाला बंदा भी क्या करेगा, इसके सरफेस पे एक्सर्ट करेगा प्रेशर, और अभी तुमने सोल्यूट को क्या किया, सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं किया है. ठीक है, तो यहां पे जो आएगा वेपर प्रेशर, तो ये तुम्हारा P2 नॉट क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर फॉर्म.
मतलब बेटा अभी तुमने क्या किया है, अभी तुमने इसको मिक्स नहीं किया, ठीक है। तो ये इनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स हो गए। और मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, तो सोल्यूशन, अच्छा देखो मिक्स करने के बाद क्या होगा, मिक्स करने के बाद इसमें दोनों बंदे हैं, इसमें सॉल्वेंट भी है और इसमें क्या है, सल्यूट भी है। तो मिक्सचर में जो सॉल्वेंट एक्सर्ट करेगा प्रेशर, मिक्सचर में बेटा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट एक्सर्ट करेगा प्रेशर, वो मेरा P1 है। तो P1 मेरा क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। उसको मैं क्या वर्ड यूज करता हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर वर्ड कब यूज करूंगा, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट तुम्हारा वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, तो वो मेरा P1 हो गया। और जब इंडिविजुअल था, जब वो प्योर फॉर्म में था, अकेला था, तब उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, P1 नॉट। अच्छा, और अब सल्यूट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट करेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, P2। तो यहां पे मेरा P2 क्या हो जाएगा, तो बेटा यहां पे मेरा P2 हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सल्यूट। क्या ये मेरी बात क्लियर है? ओके। अब देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या है, तो तुम बोलोगे P1 है सॉल्यूशन में। वेपर प्रेशर सल्यूट का क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, P2 बोलोगे। तो बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, P1 प्लस P2, है ना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से बोलूंगा मैं। सो बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो बेटा मैं यहां पे क्या बोल दूंगा कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आ रहा है, वेयर P इज व्हाट, दिस इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 प्लस व्हाट, P2। क्या ये मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो तो मेरा P क्या हो जाएगा, P1 के बेटा क्या लिखूंगा, P1 नॉट x1, है ना। P1 के बेटा क्या लिखूंगा, P1 नॉट x1। और मेरा P2 क्या था, ये हो जाएगा P2 नॉट x2। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, ये देखो हमने बेटा पढ़ा है x1 प्लस x2 क्या होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करो, x1 की वैल्यू निकाल लो। तो x1 मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। क्लियर है? और ये वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो, तो तुम्हें देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा, P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। क्लियर है मेरी बात? अब जरा देखो ये P1 नॉट को अंदर फेंको। सो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। क्लियर है? तो बेटा ये माइनस वाला बंदा और ये कौन सा बंदा, प्लस वाला है। तो प्लस वाले को आगे लो, इसको पीछे लो, दोनों में x2 क्या कॉमन है, हम क्या करेंगे, x2 बाहर निकालेंगे। तो ऐसा करो, ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 नॉट, इसको बेटा आगे लिखता हूँ, प्लस P2 नॉट x2 और माइनस P1 नॉट x2। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, P1 नॉट प्लस बेटा यहाँ से x2 कॉमन निकाल लो। सो P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू व्हाट, x2। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन when both the component solute as well as solvent is what, volatile in nature। क्लियर है मेरी बात? ओके तो बेटा ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इंडिविजुअल अगर मैं बोलूंगा पार्शियल वेपर प्रेशर, बताओ सॉल्यूट का क्या होगा, सॉल्वेंट का क्या होगा। तो सॉल्वेंट के लिए तुम क्या बोलोगे, P1 इक्वल टू व्हाट, P1 नॉट x1 और P2 इक्वल टू व्हाट, P2 नॉट x2। क्लियर है? अच्छा, अब देखो अगर मैं बेटा इसका एक ग्राफ है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा, जरा यहां पे ध्यान देना। मैंने बोला ये देखो, ये वाली बेटा जो लाइन है, ये y एक्सिस वाली जो लाइन है, इसको मैं बोल देता हूं मोल फ्रैक्शन। इसको मैं क्या बोल देता हूं, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? और ये जो लाइन है, ठीक है, x एक्सिस वाली, इसको मैं बोल देता हूं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बेटा इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन है और इधर क्या है, वेपर प्रेशर है। अब देखो मैं क्या बोलता हूं कि यहां पे दो कंपोनेंट थे, एक मेरा सॉल्यूट था और दूसरा मेरा क्या था, सॉल्वेंट था। तो मैं क्या बोलता हूं कि मेरा जो सॉल्वेंट है ना, मेरा जो सॉल्वेंट है मेरा ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों बंदे जो भी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वली वोलेटाइल हो। ठीक है, ऐसी हार्डली कोई पॉसिबिलिटी होगी। तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि लेटर सपोज मेरा जो सॉल्वेंट है वो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू व्हाट, सॉल्यूट।
ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो थोड़ा सा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू व्हाट, सोल्यूट के कंपैरिजन में। ठीक है। तो सपोज करो मैं बोलता हूं यहां पे ये मेरा P1 नॉट है। ठीक है। P1 नॉट मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जब वो क्या था, प्योर फॉर्म में था। क्लियर है मेरी बात। तो अब देखो मैं क्या बोलता हूं, अगर ये मेरा P1 नॉट है तो बेटा यहां पे मैं ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं x1 बोलता हूं और x1 की वैल्यू में कितनी ले लेता हूं, वहां पे 1 ले लेता हूं। क्लियर है मेरी बात। मैं बोल रहा हूं बेटा ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा मोल फ्रैक्शन x1 है और उसकी वैल्यू में कितनी ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं। अच्छा अब देखो मुझे मालूम है कि P1 मेरा क्या होता है, P1 मेरा होता है P1 नॉट x1 होता है। क्लियर है मेरी बात। P1 मेरा क्या होता है, P1 नॉट x1 होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि x1 मेरा कितना है, 1 है, अगर बेटा ये वैल्यू 1 हो जाती है तो P1 इक्वल टू P1 नॉट नहीं हो जाएगा। मतलब जब मेरा x1 1 है तो ये वाला जो पॉइंट है यही मेरा प्योर फॉर्म में भी रहेगा और यही मेरा क्या रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्वेंट का। यही मेरा P1 नॉट है और यही मेरा क्या है, P1 भी है। क्योंकि देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 1 हो गई, तो दोनों बंदे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा अब देखो मैं क्या करता हूं, x1 बेटा 1 है ना, इसको मैं कम करते जाता हूं और मैं बोलता हूं यहां पे x1 मेरा क्या है, 0 है। ठीक है। मैं मोल फ्रैक्शन क्या करते गया, कम करते गया। तो मोल फ्रैक्शन बेटा का कम करते जाऊंगा, दैट मींस अगर मैं x1 को कम करते जा रहा हूं तो ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा P1 की वैल्यू भी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। हाँ या ना। तो देखो ये जो लाइन आएगा ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा और फाइनली जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो लाइन आया मैं क्या बोल दूंगा, इसको P1 बोल दूंगा। क्लियर है। दिस इज व्हाट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। क्लियर है मेरी बात ये। अच्छा तो मैंने बेटा क्या बोला था इनिशियली कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या है, ज्यादा है, तो इसको मैंने यहाँ पे P1 नॉट ले लिया था और थोड़ा सा नीचे मैं यहां से क्या ले लेता हूं, मैं यहाँ पे P2 नॉट ले लेता हूं। मतलब जो मेरा सोल्यूट का वेपर प्रेशर है वो थोड़ा सा क्या है, कम है एज कंपेयर टू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा P2 नॉट है और देखो ये वाले पॉइंट को अब मैं क्या एज्यूम करूंगा, ये वाले पॉइंट को बेटा मैं एज्यूम करूंगा x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। ये वाले पॉइंट पे बेटा x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो बेटा अगर x2 की वैल्यू 1 है तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट लगाओ, P2 क्या होता है, P2 नॉट इंटू x2 होता है। P2 तुम्हारा क्या होता है, P2 नॉट x2। अगर मैं बोल रहा हूं कि x2 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है, मतलब ये दोनों बंदे क्या हो गए, इक्वल है। मतलब ये जो पॉइंट है यही जो वेपर प्रेशर रहेगा वो प्योर फॉर्म में भी रहेगा और वही मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का भी रहेगा सोल्यूट के केस में। ठीक है। अब देखो ये x2 जो 1 था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं ये वाला जो पॉइंट है वो x2 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहां से मैं जा रहा हूं और यहां पे x2 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। तो अगर x2 की वैल्यू 0 हो गई तो यहां पे अगर ये x2 मोल फ्रैक्शन उससे कम होते जा रहे हैं तो मेरा P2 की वैल्यू भी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। तो देखो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा और फाइनली ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा P2 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज व्हाट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो बेटा इन दोनों पॉइंट को जब तुम ज्वाइंट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सो तुम्हारा P क्या होगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात ये। ओके ओके। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो होते हैं ये x1 और x2 जो होते हैं ये होता है मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का और सोल्यूट का। तो बेटा ये होता है लिक्विड फेज में। ये कब होता है, लिक्विड फेज में। तो अगर x1 x2 दिया है, तुम्हें बोला लिक्विड फेज में बोलो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, तब तुम क्या फाइंड आउट करोगे, x1 और x2 फाइंड आउट करोगे। लेकिन अगर मैंने तुमसे पूछा कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन वेपर फेज, ध्यान से सुनना, इन वेपर फेज में बेटा बोला हूं, तब ये x1 और x2 उसके मोल फ्रैक्शंस नहीं रहने वाले। ठीक है। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां पे डाल्टन्स लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से बेटा वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहां पे लिख लो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन व्हाट, वेपर फेज। तुम क्या फाइंड आउट कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट किस में, वेपर फेज में। अच्छा तो बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये क्या बोलता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन से
मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, पी टोटल, मतलब टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है ये है, हाँ, पी लिखो या फिर पी टोटल लिखो, एक ही बात है। सो पार्शियल वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू व्हाट, पी टोटल। अब मान लो मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, तो बेटा P1 जो मेरा रहेगा, P1, ठीक है, उसके लिए अब मैं वेपर प्रेशर में, इसलिए मैं मोल फ्रैक्शन क्या ले ले रहा हूं, Y1 ले ले रहा हूं। तो मेरा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, Y1 इंटू वॉट, पी टोटल। ठीक है, तो अगर तुम्हें बोला कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो किसमें, वेपर फेज में, तो तुम्हारा ये मोल फ्रैक्शन रहेगा, दिस इज व्हाट मोल फ्रैक्शन। और मान लो 1 मेरा क्या होता है, सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, इन वेपर फेज लिख दो। सिमिलरली बेटा P2 मेरा क्या हो जाएगा, P2 मेरा क्या हो जाएगा, Y2 इंटू क्या हो जाएगा, P टोटल हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। ठीक है, तो ये कर लो, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम, फटाफट कॉपी डाउन करो। ठीक है, हो गया लिख के, तो चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। लेट अस सपोज बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड P and Q are 80 and 40 torr रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर दिया गया है वो इन टर्म्स ऑफ क्या दिया गया है, टॉर दिया है। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड P and Q are 80 and 40 torr रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ solution if बेटा 3 moles of P and 4 moles of Q are present। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल है। तुम्हें बोला है वेपर प्रेशर बेटा प्योर फॉर्म में दिया गया है P और Q का, और तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अगर उसमें P के मोल्स कितने हैं, 3 है, और Q के मोल्स कितने हैं, 4 है, तो सिंपल तुम क्या करोगे, नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करो। तो ये मालूम है टोटल वेपर प्रेशर क्या रहेगा, P क्या रहेगा बेटा तुम्हारा, P1 प्लस P2 रहेगा, है ना, इंडिविजुअल पार्शियल वेपर प्रेशर का सम रहेगा। तो मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा, P1 पे क्या लिख दूंगा, P1 नॉट x1, और P2 पे क्या लिख दूंगा, P2 नॉट x2। ठीक है, तो 1 वाला मान लो P है और 2 वाला मान लो क्या है, Q है ना, 1 वाले को P मान लो और 2 वाले को Q मान लो। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ P कितना है, मतलब 1 वाले कितना रहेगा बेटा, ये 80 हो जाएगा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x1। तो देखो P वाला मेरा कितना है, मोल, इसके मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है मेरी बात। प्लस P2 नॉट बेटा ये कितना है, 40 है Q वाला, इंटू x2 कितना हो जाएगा, इसके मोल्स ऊपर तो 4, और नीचे बेटा टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 3 + 4 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो बस अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तुम्हें वेपर प्रेशर ऑफ क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, इसको सॉल्व करो, फिर हम एक नया क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस, P1 = Y1 इंटू P टोटल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये कॉपी डाउन करो,
a solution has 1:4 mole ratio of pentane and hexane, ठीक है. The vapor pressure of hydrocarbon at 20 degrees Celsius are 440 mm of Hg and 440 mm of Hg of pentane and 120 mm of Hg of hexane, ठीक है. और तुमसे बोला बेटा तुमसे बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, ठीक है बेटा. तो तुमसे बोला है कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, पेंटेन इन व्हाट, वेपर फेज. क्लियर है मेरी बात. तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे. तो यहां पे देखो, तो सबसे बेटा क्या दिया है, मोल का रेशियो दिया है, ठीक है. तो मोल्स ऑफ पेंटेन C5H12 अपॉन मोल्स ऑफ व्हाट, हेक्सेन C6H14, ठीक है. तो इनका बेटा रेशियो कितना दिया है, 1/4 दिया है, ठीक है. इनके मोल्स का रेशियो दिया है, इनके मोल्स का रेशियो दिया है, मतलब ये कितना आ गया, C5H12 के मोल्स कितने हो गए, 1, और इसके बेटा मोल्स कितने हो गए, 4 हो गए. ये मेरी बात क्लियर है. ये देखो ये दो चीज़ें आ गई तुम्हारे पास, इंडिविजुअल मोल्स आ गए. अच्छा अब देखो क्या बोला है कि वेपर प्रेशर बेटा इनका पेंटेन का बेटा कितना है, 440 mm ऑफ Hg है, और इसका कितना है, 120 mm ऑफ Hg है, ठीक है. और याद रख लो ये प्योर फॉर्म में, ये जो वेपर प्रेशर दिया गया है ये किस में दिया गया है, ये तुम्हारा प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, ठीक है. तो ये पेंटेन का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, P0 ऑफ C5H12, ठीक है. ये कितना लिखूंगा, 440 mm Hg, ठीक है. और दूसरा वाला ये देखो P0 ऑफ C6H14, ये बेटा कितना लिखूंगा, 120 mm ऑफ Hg. क्लियर है मेरी बात, ठीक है. अच्छा अब जरा ये समझो कि मुझे निकालना क्या है, मुझे बेटा निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, पेंटेन इन वेपर फेज. तो देखो ये वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर इसका इनटू y ऑफ C5H12 इनटू व्हाट, P टोटल. क्लियर है, ठीक है. तो पहले तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, P टोटल निकालना पड़ेगा. पहले क्या निकालना पड़ेगा, P टोटल निकालना पड़ेगा. तो P टोटल बेटा कैसे निकालोगे, देखो P टोटल निकालो यहाँ पे. P टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा P ऑफ C5H12 प्लस P ऑफ C6H14. क्लियर है. अच्छा इसको बेटा थोड़ा सा ओपन करो, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है पेंटेन का, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है, हेक्सेन का. इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, P0 ऑफ C5H12, ठीक है, इनटू इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, C5H12 प्लस ये हो जाएगा P0 ऑफ C6H14 बराबर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, C6H14. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. क्लियर है. अच्छा ये बेटा प्योर फॉर्म में है, इसका कितना दिया गया है, देखो 440 दिया गया है, ठीक है, mm ऑफ Hg. अच्छा इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसके मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स. तो C5H12 के मोल्स कितना है, 1 है, सो 1 अपॉन टोटल मोल्स बेटा कितने हो जाएंगे, 1 + 4, तो नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. क्लियर है मेरी बात. प्लस इसका बेटा, इसका वेपर प्रेशर कितना है प्योर फॉर्म में, 120 इनटू इसका बेटा मोल्स कितना है, 4 डिवाइड बाय व्हाट, 5. क्लियर है मेरी बात. ये अब देखो इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो बेटा कितना हो जाएगा, 5 या 40, कितना 4 बचा, यहाँ भी 80 हो जाएगा, 5 8 या 40. तो ये कितना आ रहा है, 88 आ गया. क्लियर है. प्लस ये देखो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, हाँ यहाँ कितना बचा, 20 बचा, ठीक है.
बराबर है ना, 5 2 जा 10, कितना बचा 20 बचा, और ये कितना हो जाएगा 120 बेटा डिवाइड बाय 5 कर दो तो ये आ जाएगा 24, ठीक है, इंटू वॉट 4। क्लियर है मेरी बात ये, यस और नो? ठीक है। अच्छा अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 88 प्लस 4 4 जा बेटा कितना हो जाता है 16, 4 2 जा बेटा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 8 और 6 ये 14 हो गया, ये कैरी 1 10 और ये, सो तुम्हें ये कितना आ रहा है 184 mm ऑफ एच जी आ रहा है। क्या ये मेरी बात क्लियर है? पी टोटल, ठीक है। अब बेटा तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पे देखो तुम्हें फाइंड आउट करना है ये वेपर प्रेशर ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है, सॉरी तुम्हें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, पेंटेन इन वेपर फेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सीन्स फी C5H12 इज इक्वल टू व्हाट CY ऑफ Y C5H12 इनटू पी टोटल। तो बेटा इसको फाइंड आउट करना है, इसको नीचे फेंक दो, तो Y ऑफ C5H12 कितना हो जाएगा, ये पेंटेन का वेपर प्रेशर अपॉन व्हाट पी टोटल, ठीक है। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, ये देखो ये तुमने यहाँ पे निकाला है, ये निकाला है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, ये कितनी आई है, इसको सॉल्व करने पे कितनी है 88 आई है, 88 डिवाइड बाय व्हाट बेटा पी टोटल कितना है 184, ठीक है। तो 88 को क्या करोगे 184 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो 88 को जब तुम डिवाइड करोगे 184 से, सो तुम्हें आंसर आएगा 0.478, ठीक है बेटा 0.478। क्लियर है मेरी बात ये, ठीक है। तो ऐसे बेटा न्यूमेरिकल्स आएंगे जब तुम्हें बोला जाएगा फाइंड आउट करो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट इन व्हाट वेपर फेज। तो वेपर फेज में याद रखना ये ऐसे फॉर्मूले लगेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू व्हाट मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट सोल्यूशन, ठीक है। तो इतना बेटा कर लो, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में अब हम चालू करेंगे। इसका जो सेकंड वाला केस है, यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दोनों कंपोनेंट मेरे क्या थे वेपर फेज में थे। सेकंड वाले केस में क्या होगा, एक होगा वोलेटाइल और सेकंड वाला जो बंदा रहेगा वो मेरा जो सल्यूट रहेगा दैट विल बी व्हाट नॉन वोलेटाइल। तो हम रॉल्स लॉ पढ़ेंगे व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज वोलेटाइल एंड वन ऑफ द कंपोनेंट इज व्हाट नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो चलो बाय, ऑल ऑफ यू टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।